तो दोस्तों HTML में हेडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब भी वेबसाइट बनाते हो आप चाहते हो कि गूगल में वो रैंक करे, और गूगल में रैंक करने के लिए हर चीज को मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप कुछ भी लिखोगे वो वहां पे दिखेगा, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं हेडिंग टैग क्यों लूं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, तो वो गूगल ये सबको वैल्यू ही नहीं देगा। मतलब आपको प्रॉपर चीज फॉलो करना है। जिस तरीके से आप हेडिंग अपने बुक के नोट्स में देखते होगे या बुक्स में देखते होगे कि वो हेडिंग क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो और अब तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा हेडिंग है ये। तो उसी तरीके से HTML में जैसे ही आप हेडिंग लिखोगे वो नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, बट ऑटोमेटिकली वो पैराग्राफ टैग से बड़ा होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हेडिंग टैग हम लोग बनाते हैं। तो हेडिंग टैग डालने के लिए फिर उसी तरीके से है, आप पहले हेडिंग का ओपनिंग टैग स्टार्ट करो H से, और यहाँ पे देना होता है हमें H1 और फिर क्लोज कर देना होता है। और इसके बीच में आप लिख सकते हो कुछ भी, जैसे H1 हेडिंग, ठीक है। इसको कर दो आप सेव। अब जब आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे हमारे पास ये देखो, पहले कितना छोटा टेक्स्ट आ रहा था अगर मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ था तो, और अब देखो ये कितना बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने H1 लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास एक हेडिंग नहीं है, हमारे पास 6 हेडिंग है। इसी तरीके से सेम H1, H2, H3, H4, H5, और वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और उसका वो इंडिकेट क्या करता है कि वो सब हेडिंग है। हो सकता है एक आप ये लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, और उसमें एक पहला मेन हेडिंग हो, उसके अंदर 4 पॉइंटर हो जो सब हेडिंग हो, तो वो 6 लेयर तक इन लोगों ने सब हेडिंग के ऑप्शन दे रखे हैं। तो वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। H2 हेडिंग, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी यही चीज, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग H3। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है H1, H2, H3। आप देख सकते हो ये धीरे धीरे करके कैसे छोटा होता गया, और जितना ये छोटा होता जा रहा है आप ये समझ लो कि सर्च इंजन के सामने इसकी वैल्यू उतना ही कम होता जा रहा है। मतलब वो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या देगा इसको, H1 को, कि अच्छा ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में ये वेब पेज है। और यूजर भी ऐसा ही समझेगा और सर्च इंजन भी ऐसा समझेगा। तो जो आपका वेब पेज जिस चीज के बारे में हो उसको हमेशा H1 में रखना चाहिए। अब हमें अक्सर आदत होता है कि हेडिंग के बाद हम एक लाइन देते हैं, तो इसमें HTML में लाइन बनाने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जो एम्प्टी टैग होता है। अभी आपको मैंने पहले जब टैग एलिमेंट और एट्रीब्यूट समझाया था तो मैंने समझाया था कि कोई भी टैग जो स्टार्ट होता है वो क्लोज जरूर होता है और उसके बीच में कंटेंट होता है, बट कुछ टैग होते हैं जो एम्प्टी होता है जिनके पे किसी भी तरीके का कोई अंदर कंटेंट नहीं होता है और वो स्टार्ट और एंड एक ही टैग से होता है। तो ये जो लाइन बनाने के लिए कोड होता है वो है HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आप देखो मैंने H1 के बाद एक हॉरिजॉन्टल रूल लगाया, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन बन गया, ये देखो लाइन बन के मिल गया हमारे पास। तो ये हो गया हेडिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।